क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार साथियों गणित के यहाँ पर पेपर जो सेट है हम देखने वाले। तो जिस विद्यार्थी को अभी भी 75 में से 75 अंक का ठोकना है तो ठोक दीजिएगा, पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पर ये आपका कोई रियल पेपर नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यदि यहाँ से आप 75 में से अभी आपको 60 नंबर लाने हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको हिंदी और संस्कृत में कराए थे उसी में सभी बच्चों के आए, उसी प्रकार इसमें आने वाले, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी क्या हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ है ना, क्योंकि अधिकतर बार पेपर में आ चुके वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वही क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ 4 होगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 यहाँ पर दिया है, माइनस बी आ जाएगा। एक से अक्ष से बिंदु की दूरी आपकी 3। आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जितनी जल्दी हो सके रट डालो, है ना, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 तो 30 डिग्री, और ये आपका सूत्र आएगा। जैसे यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे बढ़िया तरीके से, अब जो आपके रिक्त स्थान है ना, बोल रहा है ऐसे एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है, मतलब एक सीधी लाइन में होता है, तो क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में अंतर है, तो -1 का ही अंतर आपको समझ में आ रहा हो। सर्वांग समत्रिभुज होते हैं समरूप। क्लियर। जिस तरह आपके यहाँ पर मैंने अदर सब्जेक्ट आपके संस्कृत इंग्लिश और संस्कृत हिंदी में जिस टाइप से मैंने मदद की थी उसी टाइप से आपका यहाँ पर मैं जो गणित का पेपर उसमें पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सभी चीज़ें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा, ये क्लियर है। सही जोड़ी है ना, तो समरूप त्रिभुज होते हैं तो आपके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। सभी जो समरूप त्रिभुज होते हैं वर्ग होते हैं। मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, तो वो आपकी करनी में x² + y²। साइन 0 का मान क्या होगा, तो साइन 0 का मान भैया देखोगे तो आपका क्या होगा, 0 होगा। 1 + cot² थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 का मान 1 रहने वाला। शंकु का आयतन जो कि आपका 1/3 πr² h है ना। यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी जोड़ी आ जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक वाक्य है ना, तो 2 करनी में 2 कोमा करनी में 2 0 माइनस करनी में 2 आ जाएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, तो वस्तु और हमारी आंख से जो वस्तु को मिलाने वाली रेखा है ना, क्या है, एक तो वस्तु और हमारी आंख से दोनों को जो मिलाने वाली वस्तु क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा कहलाने वाली। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र 2πr θ/360। अर्धगोले का 2/3 πr³ निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, मतलब 1 रहने वाली है। यहाँ आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्णांक पराकृत संख्या होती है, ये बात रोंग है। x² - 4x + 4 बराबर पे 0 के मूल होंगे, बराबर सत्य है, असत्य रहेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका सत्य। पूरा यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। फिर बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो कि अधिकतर बार 100% आने के चांसेस रहने वाले हैं ना। 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। एचसीएफ आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना, यह आपका तो आ जाएगा। 9वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 रहेगा। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे बड़े से द्विघात व्यंजक t² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, ये आपका 10वां। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 11वां आ जाएगा। थोड़े से क्वालिटी लो हो तो आप जरूर बढ़ा लीजिएगा। और दिख रहा है साफ क्लीन आपको तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने 12वां 13वां क्वेश्चन रहेगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2 -11 आरेखिक है। बिल्कुल आप बढ़िया से देखेंगे। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर अथवा। और ये 16वां एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। और
यहाँ से देखेंगे तो ये इसका अतवा आ जाएगा। और सतवा हर्पित दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। और ये तो आ जाएगा 18वें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। और ये अथवा और जस्ट मैं आगे यहाँ पर बढ़ूँगा तो आपका आ जाएगा यह आपका 19वां क्वेश्चन। किसी भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये उसका अथवा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। ये इसका अथवा आ जाएगा। और जैसे ही मैं आप भी पेज पलटूंगा तो आपके सामने 21वां 22वां ये इसका डायग्राम आ जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो आप ये बढ़िया तरीके से ये उसका तो आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ 23वां। क्लियर है, ये देख लीजिए है ना। और अब इसका तो मिल जाएगा आपको इधर पेज पे, है ना। क्लियर, मेहनत कीजिए। आपके हाथों में जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आप ला पाओगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और यहाँ पर गणित का यहाँ पर मैंने आपको सेट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। सेट A B C D कर लीजिए और 75 में से 75 ठोक कर जरूर आइएगा।